चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी बच्चे के लिए मेरे प्यारे बच्चों 7 फरवरी के लिए, ध्यान दीजिएगा बाबू। 7 फरवरी को अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का, तो ये स्पेशल मेरे प्यारे बच्चों 70 क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाइएगा। 70 गेस क्वेश्चन आप सभी बच्चे के लिए चुन चुन करके, जो टीचर मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा हॉल में देखेंगे क्वेश्चन पेपर बनाता है, उसी के द्वारा ये पेपर आपका चुना गया है। बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास आपका होने वाली है। 70 नहीं आप 35 भी देख लेंगे ना, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 7 फरवरी के दिन आप हंस करके जाएंगे और बिल्कुल बाबू मुस्कुरा करके आएंगे एग्जाम हॉल में से। देख लीजिए, आपको जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारा का सारा ये मॉडल पेपर आपके सामने समक्ष है बाबू, इसी पर रहने वाला है। बिना हम समय को गमाए हुए शुरू करते मेरे प्यारे बच्चों गजब और शानदार का क्वेश्चन। देखिए इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा परीक्षा हॉल में। देख लीजिए मेरे बच्चों, मॉडल सेट लिखा गया और देखिए 1 से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर बताने वाले हैं। और देखिए जो भी मेरे पास अभी तक पीडीएफ नहीं परचेज किया, 720191 25280, बहुत ही कम दिन बचा हो बाबू, जल्दी जल्दी परचेज करिए। चलिए शुरू करते मेरे प्यारों। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपकी परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सल्फाइड एस्क का सांद्रण प्रायः पूछा जा रहा है मेरे प्यारों, ठीक है ना, किस विधि के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है बाबू, सल्फाइड एस्क का बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए सल्फाइड एस्क का सांद्रण जो है ना मेरे प्यारों, ये आपका फेन प्लावन विधि के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? फेन प्लावन विधि के माध्यम से। याद रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन में आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत एक भी नहीं, क्वेश्चन छूटेगा, बशर्ते आप लोग वीडियो को पूरा नहीं आप लोग देखिए, आधा भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। एक तरफ से क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक से ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आइए, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि के साथ मेरे प्यारे बच्चों उसमें कमी आती है, बता दीजिएगा। 2015 के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जलीय विलयन जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, जलीय विलयन में पूछा जा रहा है ताप में वृद्धि करने पर किसमें कमी आती है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसमें कमी आएगा? मोलरता बढ़ाने पर कमी आएगा। तो किसमें आएगा? तो देखिए ये जो आपका कमी आएगा ना ड्यूरेशन, ये आपका मोलरता बढ़ाने पर आपका क्या होगा? तो ताप में जो है ना वृद्धि कर, देखिए ताप में वृद्धि करने पर किसमें कमी आएगी? तो देखेंगे विलयन की मोलरता बढ़ाने में, ठीक है ना बाबू। तो 2 नंबर में अगर देखा जाए आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 100% आप लोग देखिए तबाही जरूर करके आएंगे। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा हार्ड है बाबू, प्लीज आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन पूरा जरूर देखेगा, ठीक है ना, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए देखिए, कहता है थर्माइट विधि में अपचायक होता है। देख लीजिए बाबू, 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, थर्माइट विधि का बात किया जरा मेरे प्यारे बच्चों। थर्माइट विधि में जो है ना मेरे प्यारे बच्चों क्या अपचायक होता है? सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन का अगर बात कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं 2021 के एग्जाम में पूछा गया और काफी बवाल करने का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। समझिएगा, कहता है थर्माइट विधि में अपचायक होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये आपका एल्यूमिनियम यहां पर अपचायक होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम होता है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों नहीं है तो टेंशन आपको नहीं लेना है, यहां पर सोडियम लगाना है। एल्यूमिनियम नहीं है तो सोडियम लगाइए आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन के पूछा जाए, क्या सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु कौन है? मतलब दी मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट का बात की जाए, मतलब सदैव मुक्त अवस्था में। देखिए सदैव मुक्त अवस्था में जो मिलता है ना बाबू, वो आपका धातु है गोल्ड है। गोल्ड मतलब सोना बाबू, सोना जो है ना सदैव मुक्त अवस्था में आपका मिलता है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों, सभी से रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हम आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा हॉल में देखेंगे तबाही आपको करवाने के लिए हम बिल्कुल माहौल बनाते रहेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है क्यों निम्नलिखित में से क्यूपरस अयस्क है? बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्यूपरस अयस्क आप बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्यूपरस अयस्क जो है मेरे प्यारे बच्चों क्यूपराइट का है। किसका है? क्यूपराइट का, याद रखिएगा। तो 5 नंबर में अगर देखा जाए आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो भी आपको बताएंगे सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी देखिए कई वर्ष मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है समझने का कोशिश करिएगा, एक भी नहीं छूटेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग को बहुत बच्चे को पता होगा, बताइए जरा क्या होगा बाबू? शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? दी मोबिलिटी ऑफ प्योर वाटर इज डैश। देखिए जो हम लोग पानी पीते हैं ना बाबू, उसकी मोलरता पूछा जा रहा है कितना होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो देखिए शुद्ध जल की मोलरता का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 55 दशमलव क्या दीजिएगा? 55.6। लेकिन वैसे 55.55 होता है, लेकिन यहाँ पर लगा दीजिए आप लोग 55.6 ही लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 में आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन।
अब सबसे पहले समझिएगा आयरन, आयरन को ही मेरे प्यार चो लोहा कहते हैं, याद रखिएगा आयरन को ही क्या कहते हैं, तो लोहा कहते हैं। देख लीजिए 2014 कहता है आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क आपका क्या है, तो देखिए बाबू आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क का अगर यहां से ध्यान से देखा जाए तो ये हेमेटाइट हो जाएगा। हेमेटाइट जो है ना ये आपका क्या है, तो आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है। और साथ ही मेरे प्यार चो ये बॉक्साइट किसका अयस्क है बोलिएगा, तो ये मेरे प्यार चो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, याद रखिए एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन फ्री आपको बताएंगे, नो प्रॉब्लम। और पीडीएफ नहीं लिए नंबर पे डायरेक्ट संपर्क करिए, ठीक है ना, बहुत ही कम प्राइस में आपको दिया जाएगा क्योंकि बहुत कम दिन परीक्षा बचा हुआ है। आइए लोहा का खनिज आपका क्या है बताइए जरा बाबू, लोहा का खनिज। देखिए लोहा का खनिज का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार चो, देखिए लोहा का खनिज जो है ना मेरे प्यार चो याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, हेमाटाइट हो जाएगा। लोहा का खनिज क्या होगा, हेमाटाइट। 8 नंबर में क्या देंगे, ऑप्शन बी। सभी बच्चे बने रहेगा। अब देखिए मेरे प्यार चो निम्नलिखित में से कांच के साथ अभिक्रिया करता है, सबसे पहले समझना है बाबू कांच के साथ, कांच के साथ पूछा जा रहा है, कांच के साथ जो आपका रिएक्शन करेगा, कांच का क्या होता है, पीबी होता है बाबू। ये जो आपका रिएक्शन करेगा ना डिरेक्शन कांच के साथ, ये HF मतलब हाइड्रोजन फॉस्फाइड जो बाबू याद रखिएगा यहां पर क्या करेगा, तो ये आपका कांच के साथ अभिक्रिया करता है। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो देखिए मेरे प्यार कौन सा बंध मेरे प्यार सबसे ज्यादा प्रबल होता है, लगा दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। तो यहां पर अगर देखा जाए ना 10 नंबर में अगर आंसर का बात किया जाए मेरे प्यार तो देखेंगे प्रबल होता है ना ये आपका मेरे प्यार Cl बंध होगा क्या, ठीक है ना। कौन सा बंध आपका सबसे ज्यादा मेरे प्यार प्रबल होगा, ये आपका मेरे प्यार आप लगाएंगे Cl और Cl। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शंस क्या दीजिएगा, अभी बहुत ज्यादा खास है क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, कुछ अलग ही लेवल का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे प्यार। चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार आपके स्क्रीन पे, देख लीजिए मेरे प्यार लाल क्या कहता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिए क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे प्यार 11 नंबर कहता है कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा, दी फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज दिस। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कॉपर पायराइड जो है इसका सूत्र क्या होता है, बहुत खास। तो देखिए कॉपर पायराइड का सूत्र CuFe क्या होगा, CuFeS2। CuFeS2 आपका क्या है बाबू, तो ये कॉपर पायराइड का सूत्र है, याद रखिएगा आप सभी बच्चे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे मेरे प्यार लाल, ऑप्शन नंबर डी होगा ना, सभी मेरे प्यार चो याद रखिए। ठीक है, अगला चलिए मेरे प्यार चो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा एल्युमिनियम का अयस्क आपका कौन नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओरियो ऑफ एल्युमिनियम। सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 12 नंबर में आप लोग क्या देंगे, देखिए एल्युमिनियम का अयस्क अगर बात किया जाए तो एग्लेसाइट, एग्लेसाइट जो यहाँ पर देख रहे बबुआ ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तमाम बच्चे याद रखिएगा। 12 नंबर में आंसर क्या देंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन सी। अब चलिए मेरे प्यार चो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन कहता है सल्फाइड अयस्क, मान लीजिए सल्फाइड अयस्क है बाबू, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाएगा, तो देखेंगे सल्फाइड अयस्क से जो कॉपर का जब निष्कर्षण होगा ना बाबू, ये स्वतः अपचयन विधि के द्वारा किया जाएगा। किस विधि के द्वारा, स्वतः अपचयन विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर मेरे प्यार। चलिए फेन प्लावन विधि मेरे प्यार चो किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाएगा। चलिए 14 नंबर सभी बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यार चो, फेन प्लावन विधि का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगाते चलेगा। देखिए फेन प्लावन विधि का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार किस अयस्क का सांद्रण किया जाएगा, तो देखिए सल्फाइड अयस्क होगा। सल्फाइड ओरियो का अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यार इसका सांद्रण किसके माध्यम से, तो फेन उत्प्लावन विधि के माध्यम से किया जाएगा। याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे मेरे प्यार 15 नंबर 14 नंबर आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, वही बता रहे जो आपके परीक्षा में तबाही करेगा। निम्नलिखित में से तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, लगा दीजिएगा मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट। देखेंगे मेरे जो थर्ड टर्मिनेशन सीरीज का बात कर दिया जाए, मतलब देखा जाए तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व कौन नहीं है, 15 नंबर में आप सभी को लगाना है। 15 नंबर में क्या देंगे बाबू, तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य आपका कौन नहीं है, तो देखिए तृतीय संक्रमण श्रेणी में अगर देखा जाए ना तो ये आपका Cu मेरे प्यार चो कॉपर जो है ना ये आपका तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देगा बाबू। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, फिनॉल का बात किया जा रहा है, ये उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देगा, 16 नंबर में जल्दी बताइए जरा। देखिए ये आपका फिनॉल का बात किया जा रहा है ना, सभी मेरे प्यार चो लगाते चलेंगे, काफी बवाल करने वाला ये क्वेश्चन है और कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया। कहता है फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देगा,
तो देखिए मेरे प्यार जो फिनोल जो है ना, ये उदासीन विलयन के साथ अगर रंग का बात कर दिया जाए तो बैगनी कलर का रंग देगा बबुआ। 16 नंबर में देखा जाए तो विकल्प यहां पर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। पीडीएफ लेना है, नंबर पे जरूर मैसेज करिए, कॉल करिए, जो भी आपको करना है संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए फिनोल का 1% घोल क्या है बाबू, फिनोल जो है इसका 1% घोल आपका क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। फिनोल का 1% घोल, देखिए फिनोल जो है ना, इसका 1% ओनली फॉर 1% घोल, तो विसंक्रामक हो जाएगा बाबू। क्या होगा, विसंक्रामक हो जाएगा। फिनोल का 1% घोल आपका क्या है बाबू, तो ये विसंक्रामक है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मेरे प्यार तो ईथर में जो है ना बाबू, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु आपका क्या है। देखिए आज बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसका मेरे प्यार तो थोड़ा थोड़ा पसीना छूट रहा होगा ये क्वेश्चन देखकर, क्योंकि लेवल देखिए थोड़ा हम हाई बढ़ाए हैं, ज्यादा नहीं किए हैं। लेकिन बाबू देखिए इस प्रकार से हम नहीं करते तो फिर दिक्कत हो जाता, आप लोग को समझ लेना बात को। थोड़ा लेवल हाई है क्वेश्चन का, आप लोग से रिक्वेस्ट है पूरा देखिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए ईथर में ऑक्सीजन परमाणु का जब भी बात होगा बाबू, तो ये आपका क्या हो जाएगा डियूरेशन, सक्रिय हो जाएगा। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु आपका क्या है, ये आपका सक्रिय हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए मेरे प्याचो, सोडियम एंथ्रैक्साइड तथा ब्रोमोइथेन अभिक्रिया करके क्या देगा बाबू, चलिए तैयार हो जाइए। सोडियम एंथ्रैक्साइड तथा ब्रोमोइथेन अभिक्रिया करके मेरे प्याचो देखेंगे डाई इथाइल ईथर का निर्माण करेगा। डाई इथाइल, ठीक है ना, डाई इथाइल ईथर का, डाई इथिल ईथर का, डाई मिथिल ईथर नहीं। ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे। 19 नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, 19 में विकल्प का अगर देखा जाए तो आप लोग क्या दीजिएगा, ठीक है ना, सोडियम एंथ्रैक्साइड तथा ब्रोमेथेन, तो देखेंगे डाइथाइल ईथर का निर्माण करेगा। ऑप्शंस क्या लगेंगे बाबू, सभी बच्चे यहाँ पर देखिए, एक बच्चे का आ रहा है कि सर जी ये नहीं होगा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। सोडियम एंथ्रैक्साइड तथा ब्रोमेथेन अभिक्रिया करके क्या देगा, तो देखिए ये जो है ना बाबू याद रखेंगे, तो ये आपका क्या देगा बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, सोडियम ब्रोमाइड। मतलब यार यहां पर अगर देखा जाए ये डाइथाइल सही तो है यार, क्या आप लोग कर रहे हैं बताइए। अब देखिए मेरे प्यार तो देखेंगे 20 तो हो गया। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलना है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे प्यार तो, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मेरे प्यार तो पूछा जा रहा है क्या, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं। फुल्स गोल्ड जो है, व्हाट इज द फुल्स गोल्ड, देखिए Fe2 फुल्स गोल्ड का लगा। 21 में आंसर क्या दीजिएगा, सी। 22 देखिए एल्युमिनियम का अयस्क है, बता दीजिए मेरे प्यार तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो ये आपका बॉक्साइड हो जाएगा। बॉक्साइड मेरे प्यार तो किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। लगाते चलिए, निम्नलिखित में से देखेंगे प्रकृतिक के, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृतिक के मुक्त अवस्था में पाई जाती थी। सोना आपको ऑलरेडी ऊपर में हम बता चुके, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा मेरे प्यार तो 24 तो हो गया। 25 नंबर अपन यहाँ पे चलना है, काफी बवाल है बाबू। देखिए 25 नंबर जो होगा ना वो गर्दा क्वेश्चन होने वाला। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होगा, दी नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहले देखिए बाबू मूल क्रिस्टल का बात किया जा रहा है, तो मूल क्रिस्टल जो होता है ना ये 7 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का बाबू, तो ये 7 प्रकार होता है, लेकिन ओनली आपको पूछेगा क्रिस्टल का टाइप कितना होता है, तो ये 4 प्रकार लगाएगा। लेकिन यहाँ पर मूल का बात किया जा रहा है तो ऑप्शंस क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बाबू क्वेश्चन कहता है, अब देखिए Na2O में सोडियम की उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है, मतलब Na2O सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसहसंयोजक संख्या का बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी को लगाना है, तो इसमें देखेंगे ये आपका क्या होगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा मेरे प्यार बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए मेरे प्यार तो, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, बताइए जरा। आज तो देखिए बाबू खाली देखिए आपको इसी टाइप से मिलने वाला है। थोड़ा हार्ड है, हमको पता है ये वीडियो देखिए ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन बच्चा नहीं देखता है, ठीक है ना। हार्ड क्वेश्चन देखिए कौन देखता है, जो थोड़ा तेज है, ठीक है ना, वो समझ रहा है कि देखेंगे लेवल है क्वेश्चन का तो वही देखेंगे। जिसको देखेंगे मेरे प्यार जो क्या बोले, जिसको हौला क्वेश्चन पढ़ना आता तो वो तो नहीं देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि हमें पता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु, CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्रोमियम ऑक्साइड धातु की तरह क्या करता है, विद्युतीय गुण दर्शाता है। चलिए टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल इफेक्ट इन फाउंड का बात किया जरा बाबू। टिंडल प्रभाव का देखा जाए ये सॉल में पाया जाता है। कहां पर मेरे प्यार लाल, सॉल में आपका टिंडल इफेक्ट पाया जाएगा। 28 में उत्तर क्या दीजिएगा, सी। 29 नंबर देख लीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, दी पीएच ऑफ प्योर वाटर। ये सब क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, जो देखेंगे जो छात्र पढ़ने में तेज हैं उसके लिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। जो देखिए थोड़ा नॉर्मल है, कमजोर बच्चा, वो सब ये क्वेश्चन उसको तुरंत याद हो जाता होगा, क्योंकि हौला है ना, हौला पढ़ने में उसको अच्छा रहता है। देखेंगे दी पीएच ऑफ प्योर वाटर का अगर ध्यान से देखा जाए तो आप लोग क्या दीजिएगा, 7 लगाएंगे। आंसर क्या दीजिएगा, डी। अगला देखिए, कहता है परमाणु द्रव्यमान बराबर आपका क्या होता है, एटॉमिक मास। परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल लगा सकते हैं। आंसर यहां पर क्या दीजिएगा बाबू, सी हो जाएगा।
ये सब में ज्यादा समय नहीं देंगे बाबू, क्योंकि देखिए हौला जो है ना, जो ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, जो आपका देखेंगे इंपोर्टेंट, गेस इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आप में थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ये सब तो हौला है। चलिए, प्रासरणीय दाब बढ़ता है जब, अब देखिए कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज व्हेन का बात किया जाए मेरे पास, मतलब प्रासरणीय दाब कब बढ़ेगा। देखिए प्रासरणीय दाब का अगर बात कर दीजिए, तापक्रम बढ़ता है तब, मतलब अगर देखा जाए ताप अगर बढ़ेगा ना बाबू, तो ये आपका क्या करेगा, तो उसका देखेंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। 31 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है वो आपका क्या कहलाएगा। चलिए लगा दीजिए मेरे प्यार से, सौर सेल का बात किया जा रहा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा। देखिए ये आपका विद्युत अपघटनी सेल का लगा, ठीक है ना। तो 32 में आंसर क्या दीजिएगा बाबू, ऑप्शन से विद्युत अपघटनी सेल। टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। टिंडल प्रभाव का अगर ध्यान से देखा जाए ना बाबू, ये चीनी का घोल में अगर देखा जाए बाबू, तो ये टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा आपका। 33 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। दूध एक क्या है बाबू, दूध का बता दीजिएगा। दूध एक प्रकार का क्या है, तो ये दूध पायस का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। किसका उदाहरण होगा, ये आपका पायस का उदाहरण है। सभी बच्चे याद रखिएगा। 34 नंबर में क्या लगाएंगे बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो सकता। 35 देख लीजिए बाबू, देखिए ये क्वेश्चन हम शायद आपको बताए हैं। सेम टेम्परेचर और सेम देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। समान, देखिए समान ताप और समान दाब पर, देखिए सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, तो देखिए 22.4 लीटर यहाँ पर लगाइएगा। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल आपका नहीं है बाबू, जल्दी बता दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट कोलाइडी सॉल्यूशन, मतलब देखिए कोलाइडी घोल का बात किया जा रहा है। कोलाइडी घोल आपका कौन नहीं है, तो देखिए कोलाइडी घोल जो है ना बाबू, जल जो है ना, ये कोलाइडी घोल नहीं है। बोलिए कैसे, क्योंकि जल में कुछ हम डालेंगे तभी तो वो देखेंगे मेरे प्यार जो कोलाइडी घोल बनेगा, तो वो इसीलिए जल कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से आप देखेंगे, कहता है ठोस समुदाय आपका कौन है। 37 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा बाबू। देखिए ठोस समुदाय, देखिए 37 में अगर देखा जाए ठोस समुदाय संश्लेषित जेम हो जाएगा। संश्लेषित जेम आपका क्या है बाबू, तो ये ठोस समुदाय है। 37 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। वात भट्टी निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है बाबू, वात भट्टी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वात भट्टी के बारे में आपको परीक्षा हॉल में देखेंगे 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ऐसा मत सोचेगा कि नहीं रहेगा, तो ये गलत फहमी है आप लोग का। बिल्कुल बाबू रहने वाला है। वात भट्टी का अगर जब भी बात होगा तो आयरन के ऑक्साइड का इसमें अपचयन होगा। 38 में देखा जाए तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, कॉपर का मुख्य एस का आप लोग देखिएगा क्या होगा। कॉपर का मुख्य अयस्क, मतलब कॉपर मतलब क्या हुआ, Cu। इसका अयस्क आपका क्या है, ठीक है, ये कॉपर ग्लास हो जाएगा। इसका अयस्क आपका क्या है बाबू, कॉपर ग्लास है। 39 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, तो कॉपर ग्लास। 39 में आंसर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे कॉपर का कॉपर ग्लास हो जाएगा। ऑप्शन क्या देंगे, बी। अगला देखिएगा, हेलो, थोड़ा देर में कॉल करिएगा। देखिए कहता है कौन सा धातु भू प्रपर्टी के प्रचुरता में पाई जाती है, लगा दीजिएगा मेरे पास। देखिए भू प्रपर्टी के प्रचुरता का बात किया जा रहा ना, तो एल्युमिनियम लगाइए ना बाबू, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम। अगला देख लीजिए, डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, बताइए जरा बाबू, डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए जरा यहाँ पर डोलोमाइट खनिज का जब भी बात होगा ना बाबू, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg2, ठीक है। तो 41 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अगला चलिए, गेलेना किसका अयस्क है बाबू, लगा दीजिएगा। गेलेना का बात किया जा रहा है, गेलेना, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बाबू गेलेना का अगर देखा जाए, ये पीबी का अयस्क है। पीबी मतलब होता है बाबू लेड का अयस्क आपका क्या है, गेलेना है। 42 नंबर क्वेश्चन में आंसर का अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, काफी बवाल करने वाला क्वेश्चन है। H2SO4 का बात किया जा रहा है, मतलब H2SO4 इस डैश का यहाँ पर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यार से अगर बात करें 43 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या होगा, H2SO4 द्विभाषमिक अम्ल है मेरे प्यार चो, ठीक है ना, द्विभाषमिक एसिड। आंसर क्या लगाएंगे, 43 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जितने भी बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत बाबू इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में लग रहा है, तो थोड़ा आप लोग मायने रख के वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक प्रबलतम पदार्थ है, बता दीजिए बाबू। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक प्रबलतम पदार्थ का अगर देखा जाए, 44 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक प्रबलतम, तो सबसे शक्तिशाली जो होता है बाबू, ये आपका F2 होता है, मतलब फ्लोरीन होता है, ठीक है।
44 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन जो है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, याद रखेंगे। अगला देखिए सल्फाइड एस्क का समाहलन किया जाता है, कमेंट कर दीजिएगा सल्फाइड एस्क। शुरुआती तौर में आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन हम बताए थे क्या, शुरुआती तौर जब शुरू हुआ था ये वीडियो तो यही क्वेश्चन शायद हम आपको बताए थे, तो बिल्कुल बाबू ये आपका ऑप्शन सी है सल्फाइड एस्क। अब देखिए मेरे प्यार जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है बाबू हीलियम का मुख्य स्रोत आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। हीलियम क्या है, एक प्रकार का गैस है, ठीक है ना। हीलियम आपका क्या है, तो एक प्रकार का गैस है। इसका मुख्य स्रोत का अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यार बच्चों तो आप लोग क्या दीजिएगा, तो सूर्य हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा मेरे प्यार। तो हीलियम गैस का मुख्य स्रोत आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये आपका सूर्य हो जाएगा। तमाम बच्चे अब सभी को याद रखना है बिल्कुल मेरे प्यार। तो तबाही तभी होगा जब मेरे प्यारा बच्चों आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखें, ठीक है। लगा दीजिए आग पानी में तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भौकाल बाबू बवाल उसे कहते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे ज्यादा अधिक है मेरे प्यार, बंधन कोण। चलिए लगा दीजिए मेरे प्यार, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, कहता है किसका बंधन कोण सबसे ज्यादा अधिक है। तो देखिए बंधन कोण का जब भी बात होगा ना बाबू, सबसे ज्यादा अधिक जो होता है, आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपका होता है मेरे प्यार। आप सभी को लगाना है बंधन कोण का अगर देखा जाए मेरे प्यार सबसे ज्यादा अधिक होता है, तो यहां पर अगर देखा जाए ना NH3 का, मतलब अमोनिया का जो है बाबू बंधन कोण, बॉन्ड एंगल जिसे बोला जाता है, सबसे ज्यादा अधिक होता है, ठीक है ना। मीथेन मत लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगा। अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ, जल्दी बता दीजिए मेरे पास, कहता है अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। 48 नंबर में चलना है मेरे प्यार लाल, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अनुचुंबकीय जो प्रदर्शित करेगा ना, ये ऑक्सीजन करता है बाबू। O2 जो है क्या करेगा, तो अनुचुंबक प्रदर्शित करेगा। तमाम बच्चे याद रखिए, कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। बिल्कुल बाबू हिम्मत करिए, जरूर ख्वाब बदलेगा हकीकत। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, देखिए डी वाला का जब भी बात होगा ये डबल डम्बल होता है, याद रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगाएंगे आप सभी बच्चे सी, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा है, तो डबल डम्बल। 49 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए संक्रमण तत्व आपका क्या है, देखेंगे मेरे प्यार संक्रमण तत्व 50 नंबर में चलना है। संक्रमण तत्व का बात किया जरा मेरे प्यार, ठीक है ना। संक्रमण तत्व ध्यान दीजिएगा, संक्रमण तत्व पूछा जरा मेरे प्यार है। देखिए संक्रमण तत्व का अगर ध्यान से देखा जाए, ये आपका डी खंड का तत्व, डी खंड जो है मेरे प्यार डी खंड के तत्व, ठीक है ना। डी खंड का तत्व जो आपका क्या है, ये संक्रमण तत्व, मतलब डी ब्लॉक जिसे बोला जाता है बाबू, जिसे डी ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आंसर क्या देंगे सी। अगला देखिए हमेशा स्वतंत्र अवस्था में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पाए जाने वाली धातु आपका क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है दी मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, देखिए सोना हो जाएगा बाबू। सोना आपका जो है ना हमेशा स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, आपको याद रखिएगा। आइए ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले IUPSC नाम अगर आप नहीं पढ़े अभी तक तो बाबू अभी भी मौका है, देख लीजिएगा। IUPSC नेम से 100% क्वेश्चन रहता है, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे तो देखिए यहाँ पर डायहेक्सा क्लोरो, देखेंगे क्लोरोप्लोटिनिक 4 एसिड हो जाएगा। 52 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यार, जो समझने का प्रयास करेंगे। हेलो, थोड़ा लाइव में है, करते हैं हम, करेंगे इधर से। चलिए देखिए कहता है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है, 53 नंबर में चलेंगे। कहता है दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, देखिए बाबू ये आपका क्या होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक का जब भी बात होगा बबुआ क्या लगाएंगे, ये ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो आपके लिए मोस्ट वायरल जिसे बोला जाता है, वायरल बोलिए जो बोलिए आप लोग अपने शब्द में, ये देखेंगे मेरे प्यार चो शब्द काफी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एल्कीन का समान सूत्र, एल्कीन, एल्कीन का बात किया जा रहा है मेरे प्यार चो, एल्कीन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। एल्कीन का CnH2n-2 होगा, एल्केन का CnH2n+2 होगा, एल्काइन का CnH2n होगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे यहाँ पर आप लोग -2 लगाइएगा, क्योंकि एल्कीन लिखा गया है ना, एल्केन लिखा रहा था तो CnH2n+2। चलिए मीथेन में सिग्मा बंध की संख्या क्या होती है, CH4 का मतलब होता है बाबू मीथेन गैस। मीथेन गैस में पूछा जा रहा है, दिखेंगे सिग्मा बंध की संख्या कितना होगा। चलिए छापते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मीथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या है,
तो देखेंगे मीथेन का जब भी बात होगा, इसमें देखेंगे मेरे प्यार बच्चों सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है। आप सभी को याद रखना है 55 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। आज का वीडियो थोड़ा बाबू हार्ड रहा, इसके लिए देखेंगे बाबू आप ही सभी बच्चों को फायदा करेगा, जितने भी बच्चे इस क्लास में जुड़े जो भी हैं, ठीक है ना। थोड़ा हार्ड है बाबू, लेकिन बाबू यही हार्ड जब एग्जाम देके आएंगे ना, जब क्वेश्चन सेम टू सेम मैच जब करेगा, तो बिल्कुल आपको सारा हार्ड जो है ना बिल्कुल खुशी में बदल जाएगा। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक बताइए जरा बाबू, कमेंट कर दीजिएगा। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, तो देखिए एल्कोहल में अगर ध्यान से देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सक्रिय क्रियाशील मूलक का अगर देखा जाए तो देख लीजिएगा हाइड्रो, देखेंगे -OH होता है, -OH होता है। सक्रिय क्रियाशील मूलक -OH होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रख लीजिएगा। ऑप्शंस क्या देंगे, ए कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। मिथेनॉल का सूत्र जल्दी बताइए तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए जरा। मिथेनॉल का सूत्र है, देखिए मिथेनॉल जो है बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र पूछा जा रहा है CH3OH होता है। क्या होता है बाबू, CH3OH। देख लीजिए किस किस विकल्प में है बाबू, ये आपका क्या है CH3OH। 57 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। रवा कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, रवा कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए रवा का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को याद रखना है, तो ये 4 प्रकार का होता है। क्या रवा कितने प्रकार के हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ रवा का बात किया जरा माय डियर। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, रवा का बात कर दिया जाए, रवा कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो रवा का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के हो जाएंगे, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 4 प्रकार या 6 प्रकार, जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रवा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मेरे प्यार चो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, रवा का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, ये 4 प्रकार यहाँ पर लगाएंगे बाबू, कितना हो जाएगा, 4 प्रकार होता है। आंसर क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, H2O। H2O मतलब होता है बाबू जल, इसमें बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाएंगे बाबू, चलिए लगा दीजिएगा 59 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए H2O में जब भी बात होगा तो H बॉन्ड हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, H बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। 59 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 फैराड कितने कूलम के बराबर होगा, चलिए लगा दीजिएगा 1 फैराड इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हाउ मेनी पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना। कूलम्स का अगर बात करें सभी बच्चे लगा दीजिए, और ये भी क्वेश्चन देंगे, ये क्वेश्चन बाबू फिजिक्स में आपको हम पढ़ाए हैं, याद करिएगा। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। चलिए 1 फैराड का जब भी बात होगा 96,500 कूलम के बराबर है, 96,500, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए कूलम लगाइएगा एम्पियर में। प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, चलिए प्रतिरोध मतलब होता है बाबू रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके प्रतिलोम को चालकता कहेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो उत्तर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लीजिएगा, कहता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट में लेमडा एम का मान क्या होता है, लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो लेमडा एम। प्रबल वैद्युत अपघट्ट में लेमडा एम का मान, तो देखिए तनु करने पर जो है ना बाबू कम होता है, घटता है, तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन क्या देंगे, 20 का उत्तर हो जाएगा। चलिए रासायनिक अधिशोषण आपका होता है बाबू, लगा दीजिएगा केमिकल देखेंगे एडपोजिशन पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ठीक है ना। देखेंगे रासायनिक अधिशोषण का अगर बात करें तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर का देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का मुख्य अयस्क, दी मेन ओडियो ऑफ आयरन का अगर देखा जाए, मतलब बाबू देखा जाए लोहा जो है इसका मुख्य अयस्क क्या होता है। देखिए लोहा का मुख्य अयस्क जो है बाबू याद रखेंगे तो ये आपका हेमेटाइट होगा, Fe2O3। Fe2O3 जो है मेरे प्यार चो, Fe2O3 जो है ये आपका क्या है, लोहा का मुख्य अयस्क है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए, किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए मेरे प्यार चो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा। चलिए छाप दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए मेरे प्यार चो, ये जो आपका हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी बच्चे, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय कण किस प्रकार का, तो यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो यहां पर चुंबकीय कण लगाएंगे, मतलब मैग्नेटिक पार्टिकल्स लगा सकते हैं। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी मैग्नेटिक पार्टिकल्स। अगला देख लीजिएगा,
कॉपर माटे में आपका क्या होता है? कॉपर इन फाउंड इन पूछा जरा मेरे प्यार चो, Cu कॉपर मोटे, देखिए पूछा जरा, ठीक है, कॉपर माटे में होता है। तो देखिए मेरे प्यार चो, कॉपर माटे का जब भी बात होगा तो इसमें आपका देखेंगे आपका Cu2S और FeS, Cu2S और FeS यहाँ पर लगा सकते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन बी। आवर्त सारणी के 15वें ग्रुप नाइट्रोजन अतिरिक्त कौन सा? अब देखिए कहता है आवर्त सारणी जो है, और देखिए आवर्त सारणी के ग्रुप जो है इसमें 15वां नंबर में नाइट्रोजन के अलावा कौन सा? फास्फोरस होगा क्या? चलिए क्वेश्चन बढ़िया से समझने का कोशिश करिएगा। कहता है आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? तो देखिए, तो यहां पर अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार, तो नाइट्रोजन को छोड़ करके फास्फोरस है क्या? बिल्कुल है, बी लगाइए। नेक्स्ट चलेंगे 68 नंबर कहता है डी ब्लॉक के दूसरा नाम किस नाम? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है बाबू? तो संक्रमण तत्व है, याद रखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे बोला जाता है। 69 जिंक आपका क्या है? देखिए बाबू जिंक जो है ये आपका संक्रमण तत्व होगा। 69 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, जिंक आपका क्या है? संक्रमण तत्व है। अब देखिए पूछा जरा क्या बाबू, देखिए लास्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चे, तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जितने भी बच्चे हैं। आइए Mn3+ आयन देखेंगे, ये आपका ऑक्सीकारक है किसका? देखिए Mn3+ आयन का जब भी बात होगा ओनली फॉर डी कक्ष का है। किसका है? ओनली फॉर डी कक्ष, याद रखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। सबसे पहले बताएंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट, अरे 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 71 है ना, चलिए रहने देते हैं, 70 ही रहने देते हैं। सबसे पहले बताएंगे वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और देखिए पीडीएफ के लिए नंबर आपको नोट कर लीजिए 7201912580, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और देखेंगे बहुत ही लो प्राइस में आप लोग परचेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है जरूर से जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चे से इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार, और 8 बजे क्लास होगा, आप लोग जरूर आइएगा। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।